नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर के यूट्यूब चैनल पर। आज फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर की एक बेहतरीन क्लास, वो क्वेश्चंस जो सीधा एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसको लेके आए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा को ध्यान में रख के ये क्वेश्चंस कराया जा रहा है। इस क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। कंटिन्यू करें क्लास को। क्लास बेहतरीन लगे तो वीडियो करना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। बात करेंगे कि खरपतवार की परिभाषा यानी बीट किसको बोलेंगे। ये काफ़ी अच्छा टर्म है यहाँ पे। खरपतवार किसको बोलते हैं यानी डेफिनेशन ऑफ बीट। सो गाइज हम बात करेंगे जो खरपतवार है उसको किसान जो है घास फूस के नाम से जानता है, तड़ बोलता है, झाड़ या फिर कचरा, इन सभी नामों से जानते हैं खरपतवार को। बात करें वैसे तो खरपतवारों की कोई स्पेसीज नहीं होती है, लेकिन अन्य फसल के पौधों की तरह आकार की बात करें, आकार में फसल की भांति होते हैं, स्वरूप में भी फसल की भांति होते हैं, आकार की में भी जो फसल होती है उसकी समान होते हैं। और फसलों के जो कुल के होते हैं, इसीलिए खरपतवारों की जो परिभाषा किसी भी परिभाषा को पूर्ण नहीं माना जा सकता है। लेकिन इसको समझने के लिए हम लोग कुछ परिभाषाएं यहाँ पे देख लेते हैं। परिभाषा नंबर 1 हमारी क्या है? वे पौधे जो बगैर बोए, वे प्लांट्स जो बगैर बोए खेत में उग आते हैं और इनकी उपस्थिति से कृषकों को लाभ देने की अपेक्षा हानि अधिक होती है, इसी को क्या बोलते हैं? खरपतवार। खरपतवार ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको बोया नहीं जाता, वो स्वतः उग आते हैं और ये क्या करते हैं, किसान को जो है लाभ यानी बेनिफिट देने की अपेक्षा हानि ज़्यादा देते हैं, तो उनको खरपतवार बोला। पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, बीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स which often grow in fields or on other places even without sowing and grow fast, come in flowering, fruiting and ultimately reduce the crop yields. To destroy them, farmer have to spend extra money. यानी कह सकता हूँ कि जो खरपतवार हैं वो ऐसे पौधे हैं जो अवांछित होते हैं, बेकार के होते हैं, भद्दे होते हैं, दीर्घ समय तक रहते हैं, स्थायी होते हैं और फसलों के लिए हानिकारक होते हैं। कृषि कार्यों में ये क्या करते हैं, जो खरपतवार हैं कृषि कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं। श्रम एवं फसल के उत्पादन व्यय को बढ़ाने वाले होते हैं। मान लीजिए फसल के उत्पादन में और मेहनत करने के लिए बढ़ाते हैं, क्योंकि खरपतवारों को आप मैनेजमेंट करोगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। और अंत में ये क्या करते हैं, अगर इनका सब मैनेज नहीं किया गया, खरपतवारों को अगर सही समय पर रोका नहीं गया, इनकी वृद्धि को खत्म नहीं किया गया, तो क्या होगा, ये फसलों की उपज को घटा देते हैं। एक और परिभाषा है इसकी, बीट्स और अबनॉक्सियस, अनडिजरेबल, अनवांटेड, यूजलेस। यानी जो बीट्स होते हैं ये हानिकारक होते हैं और इनको बोता नहीं कोई, अपने आप उग जाते हैं। यूजलेस, यूजली ऑफेन परसिस्टेंट प्लांट, इंजरियस फॉर क्रॉप, इंटरफेयर विथ एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, इंक्रीजेज लेबर एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड फाइनली रिड्यूस द क्रॉप यील्ड। कुल मिला के खरपतवार ऐसे अवांछित बेकार के भद्दे पौधे हैं जो फसलों के लिए हानिकारक होते हैं, कृषि कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं, श्रम एवं फसल के उत्पादन यानी व्यय को बढ़ाने वाले होते हैं और अंत में अगर ये बने रहेंगे फील्ड पर तो उपज को घटा देते हैं। इन्हीं को बोलते हैं खरपतवार। एक और परिभाषा है, खरपतवार एक ऐसा पौधा है जिसकी क्षमता कम लाभ पहुंचाने की अपेक्षा हानि अधिक पहुंचाने की होती है। ए बी पोटेंशियलिटीज फॉर हार्म्स और ग्रेटर देम इज पोटेंशियल फॉर गोल्ड। पीटर के अनुसार ये परिभाषा है, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब जो एक और हेडिंग है यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीट, यानी खरपतवार के क्या लक्षण होने चाहिए, क्या लक्षण होते हैं। तो कृषकों की बगैर इच्छा के भी खरपतवार उग आते हैं, जब उन्हें नष्ट करने के लिए खेत में जुताइयाँ, फसल में निराई गुड़ाई, फिर भी कई वर्षों तक बगैर क्षति हुए ज्यों के त्यों पड़े रहते हैं और उचित समय पर जब वे उगना चाहें उग आते हैं, है ना। अतः उनमें यह विशेषता होती है, खरपतवारों में ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जो सामान्यतः मुख्य फसलों के पौधों में नहीं पाई जाती। मुख्य फसल के पौधों की आपको बुवाई करनी पड़ेगी, वो स्वतः नहीं उगते हैं। खरपतवार की आप बुवाई नहीं करनी पड़ती, स्वतः उगाते हैं, क्योंकि इनके वर्ष भूमि में कई वर्ष तक सक्रिय बने रहते हैं। इसलिए
अब हम लोग खरपतवार की कुछ प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, खरपतवार प्रचुरता से उगने वाले एवं अत्यधिक प्रजनन क्षमता रखने वाले होते हैं। खरपतवार की वृद्धि बहुत तेजी से होती है और प्रजनन क्षमता अत्यधिक होती है, जिनमें बहुत सारे बीज पैदा करने की क्षमता होती है। खरपतवार जो है एक पौधा बहुत सारे बीज पैदा करता है, जैसे चौलाई, बथुआ, खरतुआ एक खरपतवार है। मान लीजिएगा गाजर घास जो है पार्थेनियम हेस्टोफारस है, इसका एक पौधा प्रतिवर्ष जो है 20,000 पौधों को तैयार कर देता है। समझ लीजिए आप, पार्थेनियम हेस्टोफारस यानी गाजर घास का एक पौधा जो है प्रतिवर्ष 20,000 नए पौधों को तैयार कर देता है। पॉइंट नंबर 2 है यहाँ पे विशेषताओं में, कुछ खरपतवार बंजर भूमियों में उगकर मनुष्यों में खाज, खुजली, त्वचा की अन्य बीमारियों तथा अस्थमा रोग पैदा करते हैं, जैसे गाजर है ना। फसली भूमि में नहीं घुसा है, यदि खेतों में घुसा तो निश्चित फसल मजदूरों के नुकसानदायक होगा। गाजर घास जो है ये हानिकारक खरपतवार होते हैं, इनके संपर्क में आने पर जो है इंसान को अस्थमा है या खाज, खुजली इस प्रकार की त्वचा संबंधी बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है, कुछ खरपतवार ऐसे हैं वनस्पति की भागों से प्रसारण करते हैं, यानी वेजिटेटिव पार्ट से उसमें प्रोपोगेशन होता है। कुछ खरपतवार ऐसे भी हैं, जिससे साइनोडान डैक्टिला यानी दूब घास है और थर्मोलोपस आर्बेंसिस है, मोथाइये होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है, खरपतवारों में यह विशेषता होती है कि वे मजबूत होते हैं, जलवायु होते हैं, बीमारी कीट ज़्यादा उस पर प्रकोप नहीं कर पाते हैं, जैसे नागफनी है, अपुंसिया स्पीसीज है और झरबेड़ी। इनमें जो है ना तो कीट लगेंगे ज़्यादा, है ना, और ये मजबूत सख्त होते हैं। कुछ खरपतवारों की जड़ें भूमि में बहुत गहराई तक चली जाती हैं, जिनकी जड़ों में राइजोम्स में भोजन एकत्रित रहता है और प्रतिवर्ष उग आती हैं। जैसे कांस की बात की जाएगी, कांस, बांसुरी, जवासा, ये ऐसे ही खरपतवार होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, बीज की अंकुरण शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है खरपतवारों में। कुछ खरपतवारों के बीज भूमि में 30 वर्ष तक डोरमेंसी में जो है पड़े रहते हैं, जैसे बथुआ और खरपतवार, बथुआ और करतुआ। बथुआ करतुआ के जो बीज हैं वो 30 वर्ष तक सक्रिय बने रहते हैं भूमि पर। समझ लीजिए आप, खरपतवार के बीज फसलों के बीज से मिलते जुलते होते हैं और उन्हें पृथक करने में परेशानी होती है। जैसे सरसों के साथ में अगर सत्यानाशी का बीज है जो मिल जाता है तो अलग नहीं उसे आप कर सकते हैं, क्योंकि बारीक संरचना में एक जैसे दिखाई देते हैं। प्याजी का भी ऐसे ही होता है कुछ। बरसीम के साथ अगर कासनी मिल जाए, खरपतवार का बीज है, तब भी यही होगा, है ना। ध्यान रहे, सरसों के तेल में अगर सत्यानाशी के बीज का तेल मिला है तो इंसान में ड्रॉप्सी यानी जलोदर नामक बीमारी हो सकती है। खरपतवार के बीज फसलों के साथ मिल जाते हैं, क्योंकि खरपतवार के पौधे फसलों के साथ काट लिए जाते हैं। जैसे गेहूं के मामा के साथ में अगर आप गेहूं काटेंगे, है ना, तो फिर उनको अलग करना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, खरपतवार के जो बीज होंगे, सीड होंगे भाई, वो क्या है, शीघ्र जमते हैं। जो खरपतवार के बीज हैं वो सीड है, वो शीघ्र जमते हैं और फसलों की अपेक्षा शीघ्र बढ़कर जो है फसलों को दबा लेते हैं, है ना। प्रकाश, भोजन, पानी के लिए कंपटीशन पैदा करते हैं, जैसे बेसखफरा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा, खरपतवारों की पत्तियां क्रियाशील, है ना, एक्टिव स्टोमेटा की संख्या फसलों की अपेक्षाकृत अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, खरपतवारों के जो बीजों का प्रकीर्णन है भाई, है ना, डिस्पर्सल ऑफ सीड है, वो बीजों पर लगे विंग्स या हुक्स या फिर हेयर व थॉर्न से होता है, जैसे गोखरू, है ना, मार्टिनिया, चिरचिटा आदि। कुछ ऐसे खरपतवार हैं जिनमें वृद्धि तो होती जाती है और बीज शुरू से ही पककर झड़ते रहते हैं, जैसे बेसखफरा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, फसलों की तुलना में खरपतवारों की जल मांग कम होती है, कम नमी की आवश्यकता में भी ये उगते रहते हैं। कुछ खरपतवार तो ऐसे होते हैं जो नुकसान के अलावा फसल के खेत के चारों ओर जो है फेंसिंग का कार्य करते हैं, मतलब कटीले वो खरपतवार होंगे और मुख्य फसल के चारों ओर अगर वो लगा हो तो मुख्य फसल की रक्षा होती जाती है, तो कोई हानि नहीं होगी। ठीक है ना, जैसे नागफनी और लेंटाना। पत्तियों पर रक्षात्मक आवरण होता है, सख्त बाल जैसी रचनाएं पाई जाती हैं, जैसे नागफनी और सत्यानाशी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे, खरपतवारों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां और कीटे को आक्रमण को सहने की शक्ति अधिक होती है, जबकि क्रॉप में कम होती है। फसल ऐसे होते हैं इनको पानी कम मिले, है ना, और कीट
रोग बीमारी सब कुछ सह लेते हैं, इन पर ज़्यादा अटैक नहीं, प्रभाव किसी का नहीं पड़ता है। इन पर पुष्पन शीघ्र होता तथा बीजोत्पादन अधिक होगा। पुष्प भी शीघ्र आएंगे और बीज का उत्पादन भी अधिक होगा। और ये अधिकांशतः जंगलीय होते हैं। कैसे होते हैं? जंगली होते हैं। अनुपयोगी हैं, अवांछनीय और अनावश्यक भी होते हैं। इनकी वृद्धि जो है अपने आप होती है। तो आज की वीडियो में मैंने क्या पढ़ा? खरपतवार यानी बीट की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ बीट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीट। खरपतवार की विशेषताएं क्या, मैंने ये पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो में लाभ और हानि के बारे में पढ़ेंगे। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।